सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के करूर भगदड़ सानहीे के मुतासरीन के अहल खाना को तमिलनाडु हुकूमत की जानिब से दी गई सरकारी मुलाजमतों को मनसूख करने वाले मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी है। इस अबूरी हुक्म से तमिलनाडु हुकूमत को बड़ी राहती मिली। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने रियासती हुकूमत की अपील पर समाअत करते हुए दरख्वास्त गुजारों और दीगर मुतालिका फरीकों को नोटिस जारी किए। 27 सितंबर 2025 को करूर में वजीर आला सी जोसेफ विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 अफराद हलाक और 60 से ज्यादा जख्मी हुए थे। 10 जुलाई को विजय ने सानहीे में जाँ बहक अफराद के 31 रिश्तेदारों को तकरीरी के अहकाम दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पॉलिसी को चैलेंज करने वालों से पूछा कि हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल करने वाले दरख्वास्त गुजार कौन हैं। अदालत ने ये भी दरियाफ्त किया कि अगर किसी खानदान का वाहिद कमाने वाला फर्द ऐसे सानहीे में जान से चला जाए तो क्या हुकूमत इसके बेटे या बेटी को रोजगार फराहम नहीं कर सकती। मद्रास हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को इन तकरीरों को मनसूख करते हुए खबरदार किया था कि ऐसा फैसला मुस्तकबिल में ऐसी नौयत के मुतालिबात के लिए रास्ता खोल सकता है। अदालत ने यह भी कहा था कि इंतजामी फैसले आईनी हुदूद के अंदर रहने चाहिए। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि मामूल के सरकारी भर्ती के अमल से हटकर मुलाजमतें फराहम करना इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है। इन्होंने बताया कि तमिलनाडु में तकरीबन 39 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार सरकारी भर्ती के इम्तिहानों में हिस्सा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के बाद फिलहाल मुतासरीन के अहल खाना को दी गई मुलाजमतें महफूज रहेंगी और मामला अदालत में ज़ेरे समाअत रहेगा। मज़ीद ताज़ा खबरों और अहम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डेली सालार उर्दू डिजिटल के साथ।